मेरे प्यारे बच्चों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। नो डाउट एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए हाई स्कूल के दूसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में 10 वर्षों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पिछले गत वर्षों में आया करते हैं, उनको मैं फोकस किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें। अगर ऑडियो वीडियो क्वालिटी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, जैसे x और y, और उसका पावर एक होता है और उसका रूप देखिए, यहाँ पे x और y दो चर हैं और a1 b1 और c1 अचर होते हैं। तो दो चर होना चाहिए। और रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो चर का पावर होता है वो एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो हो जाए या तीन हो जाए तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण नहीं बोलते हैं। रैखिक के लिए पावर एक होना अनिवार्य है। तो ये एक समीकरण है रैखिक। अगर दूसरा लेते हैं तो a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों, जब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसकी तीन कंडीशन होती है, तीन स्थितियां होती है। ये चैप्टर के प्रारंभ में मैं पूरा बैकग्राउंड, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर ये क्लियर हो गया आपका तो इस चैप्टर में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। 4 नंबर से क्वेश्चन आएंगे इसमें, और एक एक नंबर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर से भी आ सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि इसकी तीन कंडीशन होती हैं। पहली, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं तो उस स्थिति को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जब तीसरी स्थिति, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्रॉस हो जाती है तो उसको हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। और ये तीन स्थितियां पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके हर कंडीशन को आप लोगों को समझना है। अगर पूरा ये फैक्टर समझ में आ गया तो इस चैप्टर का एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तीन
लाइनों की स्थितियाँ, पहली स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि इसकी क्या क्या स्थितियाँ हैं, कंडीशन कैसे जानेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, तो इसके लिए मैंने सबका ब्लॉक बना दिया है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेद, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इस स्थिति में केवल एक हल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसकी स्थिति है ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस स्थिति में केवल एक हल होता है, मतलब कि x और y का केवल एक वैल्यू निकलता है, सिंगल। जब रेखाएं समांतर होती है तो उस कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर होती है, तो ये स्थिति होती है और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है, अर्थात x और y का कोई मान नहीं है इसमें। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इस कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, और इस स्थिति में समीकरण का अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। तीन कंडीशन, ये आपको एकदम चार्ट को क्लियर कर देना है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो सवाल बहुत मुश्किल होगा। स्थितियाँ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा कंडीशन है। आगे मैं सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। तो प्रतिच्छेद की स्थिति में केवल एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन। कोई हल नहीं होता है इस स्थिति में, नो सॉल्यूशन। और अनेक हल होता है, मतलब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उसको हम लोग संगत की स्थिति भी कहते हैं। और जब रेखाएं समांतर होती है तो असंगत की स्थिति होती है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो अविरोधी की स्थिति होती है। ये बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा ब्लॉक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, कॉपी कलम लेकर क्लियर कर लीजिए। अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर में फुल मार्क्स लेंगे। अब मैं इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा कि किस परिस्थिति में आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। के के किस मान के लिए के किस मान के लिए kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर तथा
x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 का अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये 2019 में भी पूछा हुआ है। तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस जो इधर लास्ट की वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यूज को इधर ला लेते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे के ऊपर लिख देते हैं, एक दूसरे के सामने। के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो जाता है हमारा। अब आपको ध्यान देना है क्या, इस कंडीशन को समझना है। अनेक हल की स्थिति में, पीछे वीडियो बैक करके देखिए, अनेक हल की स्थिति कब होती है, जब रेखाएं समपाती होती है। तो समपाती की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से आप लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लीजिए, यहाँ रख के सॉल्व कीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो x का गुणांक है a1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे -1 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं तो a1 के जगह पर हमको k मिलता है। ध्यान से देखिए, इसके तुलनात्मक अध्ययन है। x का वैल्यू हटाइए, a1 का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन में जहाँ जहाँ कुछ नंबर नहीं दिखते हैं वहाँ पे 1 रखना है, 1, यहाँ पे -1 हो जाए। तो a1 के जगह पे k, a2 के जगह पे 1 इज इक्वल टू b1 के जगह पे 1 बाई इसके जगह पे k इज इक्वल टू इसके जगह पे -1, इसके जगह पे भी -1। तो इस परिस्थिति में हम लोग अगर इन दोनों कंडीशन को उठाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो के इक्वल टू प्लस -1 होगा, अंडर रूट में जाएगा तो, या के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अर्थात प्लस -1 होता है। तो के का जो वैल्यू होगा वो या तो -1 हो सकता है, नहीं तो +1 होगा, तो के का वैल्यू निकल जाता है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 तथा 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 संगत या असंगत है। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब हमारी सारी स्थितियां क्लियर होगी तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो के प्रारंभ में जाकर आप देखिए कि संगत और असंगत कहाँ कहाँ कंडीशन में है। तो संगत तभी होता है जब दो रेखाएं समपाती होती है, और जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उस कंडीशन में असंगत की स्थिति होती है। ये एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए।
तभी आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले 8 को इधर 9 को इधर लाके इक्वेशन क्लियर करते हैं, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है। पहले हम लोग a1/a2 निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -6, c1 इक्वल टू -8, c2 इक्वल टू -9। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2 की कंडीशन अप्लाई करते हैं। a1/a2 निकालिए, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। अब b1/b2 निकालिए, -3/-6 माइनस माइनस कैंसिल 1/2। c1/c2 निकालिए, तो ये हो जाएगा -8/-9, अर्थात 8/9 माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पे स्थिति है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये कंडीशन किस में आता है पहले ध्यान लगाएंगे। इसीलिए मैं बोला कि अगर प्रारंभ की वीडियो में जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, की पॉइंट, अगर आप लोग उसको क्लियर कर लेते हैं तो कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये समांतर की स्थिति में है, और जब ये समांतर होगी तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी और इस स्थिति में असंगत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि कंडीशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे के समांतर होती है, अतः यह असंगत की स्थिति है। अतः यह जो है असंगत की स्थिति है। तो इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो